हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए एफएमसीजी का दमदार शेयर। एफएमसीजी सेक्टर आपको पता ही है, जिसको कहा जाता है रिसेशन प्रूफ सेक्टर, और बहुत कम गिरावट इन स्टॉक्स में आती है जनरली। लेकिन यहाँ पे स्टॉक अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो आप एक वक्त को तो ये कहोगे भाई एफएमसीजी होते हुए भी प्रॉफिट डराने वाला। लेकिन देखते हैं क्या पूरा ओवरऑल डिटेल देखेंगे रिजल्ट को, जो क्वार्टर फोर के नतीजे आपके सामने आए हैं। साथ में थोड़ा बहुत डिविडेंड भी अनाउंस किया हुआ है, उस डिविडेंड को भी जानेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें मिस कर दोगे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा। तो कौन सी चीज है ये देखिए, मैं सीधे लेके जा रहा हूँ आपको। ये देखिए एसबीआई कार्ड्स की डिटेल, अमेरिकी बाजारों में क्या चलता है, इंडियन मार्केट्स में क्या चलता है, क्या फार्मा सेक्टर में चल रहा है, स्पेशलिटी केमिकल की दुनिया में क्या चल रहा है, सारी चीजें बिल्कुल आपके लिए वीडियोस क्रिएटेड हैं। आप देखिए इनको, क्वार्टर फोर के नतीजे आते हैं बिल्कुल लेटेस्ट आपके सामने अपडेट कर दिए जाते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं डाबर इंडिया के शेयर की। डाबर इंडिया के शेयर की बात करते हैं। देखिए जबरदस्त शेयर इसको मैं कहता हूं, लार्ज कैप का स्टॉक, ब्लू चिप शेयर, 76,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, डेट ना के बराबर, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, प्रोमोटर होल्डिंग, हर तरीके से आपको लगेगा अरे ये तो बहुत ही जबरदस्त शेयर है। लेकिन अब जो रिजल्ट आया है उस पर नजर डालते हैं। रिजल्ट सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है, आया कब। रिजल्ट देखिए अभी आया है 3:30 बजे के आसपास, मार्केट आवर्स में आ गया था। ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 3:20 के आसपास ये आपका अपडेट आया। और जो ये अपडेट आया उस देखो देखते हैं, सबसे पहले डिविडेंड की बात करते हैं। तो डाबर इंडिया की जब बात आती है डिविडेंड की, तो बहुत कम डिविडेंड देता है। ऐसा स्टॉक नहीं कि आपको दबा के डिविडेंड दे, बहुत कम डिविडेंड देता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो डिविडेंड दे रखा है वो 1 रुपये 60 पैसे का दे रखा है। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा डिटेल में आपको सर्कल करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको डिविडेंड के बारे में डिटेल पता लग जाए। तो 1 रुपये 60 पैसे का ये डिविडेंड दे रखा है, बहुत कम डिविडेंड देता है। लेकिन फिर भी अभी मैं इसको दिखा देता हूँ, जो अभी अनाउंस किया है 1 रुपये 60 पैसे का डिविडेंड। अब बात करते हैं रिजल्ट की। रिजल्ट को जब भी हम देखते हैं, बिल्कुल कोशिश करते हैं कि एंड टू एंड इसको देखें, समझें। रिजल्ट करोड़्स में बात करूंगा, देखिए करोड़्स में लिखे हुए सारे नंबर्स, और कितना टोटल इनकम हुआ, इन सारी बातों पे फोकस करते हैं। देखिए अब टोटल इनकम की अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से 1941 करोड़, 1941 करोड़ की टोटल इनकम हुई है, जो कि लास्ट ईयर कितनी थी, 2194 करोड़। यानी कि टोटल इनकम में आप बड़ी गिरावट देख पा रहे हो। इवन लास्ट क्वार्टर यानी कि दिसंबर क्वार्टर में भी ये 2427 करोड़ थी। तो मैं जूम करके इन नंबर्स को आपको दिखाता हूँ। देखिए 2194 करोड़ से टोटल इनकम गिर के 1941 करोड़ तक आ गई है। ये क्लियर कट अभी आप टोटल इनकम देख पा रहे हो। अब देखेंगे पूरे ओवरऑल, अगर फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए तो टोटल इनकम बढ़ी है। मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो टोटल इनकम थी 8,829 करोड़ थी, जो कि अब बढ़ के 9,000 करोड़ हो चुकी है। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे एक्सपेंसेस आते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, एम्प्लॉय बेनिफिट, फाइनेंशियल कॉस्ट, इस तरीके से बहुत सारे एक्सपेंसेस आते हैं। तो उन एक्सपेंसेस को अगर मैं देखूं तो इस बार एक्सपेंसेस में कटौती की गई है। लास्ट ईयर ये 1729 करोड़ के एक्सपेंसेस थे, इस बार 1580 करोड़ के एक्सपेंसेस हैं। तो एक्सपेंसेस में कमी आप क्लियर कर देख पा रहे हो। तो आपने ये देखा एक्सपेंसेस में किस तरीके से कटौती हुई है। और पिछले क्वार्टर में एक्सपेंसेस 1924 करोड़ थे। तो ओवरऑल चाहे पिछले साल की बात करो, चाहे इस लास्ट क्वार्टर की बात करो, तो नंबर्स आपको एक्सपेंसेस में अच्छे दिख रहे होंगे यार, कटौती कर रखी है नंबर्स में। लेकिन अब सारी चीज़ अगर आप देखोगे, यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्सेस होता है, उसको देखिए, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स को देखते हैं। तो ओवरऑल किस तरीके से जो है डेटा है, नंबर्स है, उन पे फोकस कीजिए। देखिए प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम अगर मैं देखता हूं तो 464 करोड़ से प्रॉफिट गिर के 360 करोड़ हुआ है। यानी कि क्लियर कट इंडिकेशन यहाँ पे आपने देखा कि प्रॉफिट में गिरावट सीधे सीधे आपको देखने को मिल रही है, ऑलमोस्ट 90 करोड़ के आसपास। प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर अगर आप फोकस करते हो तो देखिए 390 करोड़, 390 करोड़ से 340 करोड़, 50 करोड़ की प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कटौती ये आपने देख ली है। लेकिन अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए तो 1724 करोड़ से 1727 करोड़, 1724 करोड़ से 1727 करोड़, ऑलमोस्ट फ्लैट सिचुएशन में मैं कहूंगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब बात करते हैं, देखिए प्रॉफिट फॉर द पीरियड और अर्निंग पर शेयर, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर। प्रॉफिट फॉर द पीरियड काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से देखें। प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना हुआ इस क्वार्टर में, जरा देखिए बिल्कुल बारीकी से। 371 करोड़ लास्ट ईयर, इस बार 281 करोड़। तो मतलब कितनी गिरावट है, ऑलमोस्ट आप लगा लीजिए हिसाब किताब कितनी गिरावट है। मुझे तो दिख रहा है 90 करोड़ के आसपास की ये गिरावट है। पिछले क्वार्टर में ऑलमोस्ट 400 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, और इस बार तो इतना बड़ा। देखिए आनी थी गिरावट, हर किसी को पता है कि भाई नंबर्स कम है, सेल कम हो रही है, लेकिन ये तो पिछले क्वार्टर का नंबर है। जरा सोचिए अगले क्वार्टर में क्या होगा जो आना है।
अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 1446 करोड़ का प्रॉफिट था, लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर में, पूरे फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट में गिरावट आप देख सकते हो और 1447 करोड़ के आसपास ऑलमोस्ट सिमिलर फ्लैट सिचुएशन में प्रॉफिट दिख रहा है आप। अब ये तो आपने देखा पूरा का पूरा प्रॉफिट। अब बात करते हैं अर्निंग पर शेयर की। अर्निंग पर शेयर पे फोकस कीजिए। टोटल देखिए, अर्निंग पर शेयर पे जब आप फोकस करते हो तो आपको देखता है भाई ₹2.10 का अर्निंग पर शेयर, ₹2.10, ₹1.60 के आसपास आ गया। तो अर्निंग पर शेयर में भी आप गिरावट देख पा रहे हो। तो ये ओवरऑल जो आपने देखा डाबर का रिजल्ट। डाबर इंडिया की हमने बात करी, एफएमसीजी का एक बड़ा शेयर है। लेकिन अब चलते हैं, आपको बात करेंगे और यहाँ पे हम टेक्निकल्स की। देखिए फंडामेंटल और आज के कारोबार को अगर आप देखोगे, डाबर इंडिया का कारोबार जो है वो ऑलमोस्ट फ्लैट रहा। मार्केट लास्ट टाइम पे रिजल्ट आया, 46% की डिलीवरी जरूर देखने को मिली, ऑलमोस्ट फ्लैट, मतलब रिजल्ट के बाद गिरा भी नहीं शेयर। लास्ट के 10 मिनट में तो रिजल्ट आ ही गया था। अब मंथली चार्ट से हम स्टार्ट करते हैं और देखिए क्या स्मूथ ग्राफ है। ऐसे स्टॉक्स को जनरली लोग कौन इन्वेस्ट करते हैं इनमें? लॉन्ग टर्म वाले को देखना होता है कि हाँ भाई जिसका परफॉर्मेंस अच्छा और कंसिस्टेंसी है रिटर्न देने में, उन पे वो नज़र बनाए रखते हैं। और यहाँ पे अगर डाबर इंडिया को देखें आप, किस तरीके से रिटर्न दिए। इवन 2008-2009 में भी स्टॉक में मामूली सी गिरावट, में इसको कहूँगा मामूली सी गिरावट आई थी और उसके बाद तेजी फिर से आ गई थी। फिर करेक्शन जब बने हैं, करेक्शन रिजॉल्व हुए हैं, एंट्री के मौके मिले हैं और यही इंतज़ार अभी के टाइम पे भी मैं यही कहूँगा कि करेक्शन जब आते हैं इंतज़ार कीजिए, करेक्शन रिजॉल्व होने का मौके आपको मिलते रहेंगे। देखिए ये करेक्शन रिजॉल्व हुए, एंट्री का मौका आया और बढ़िया बढ़िया एंट्री के आपको मौके मिलते रहेंगे। देखिए जनरली 50 की बात आती है तो 50 और 20 EMA की बात आती है तो ये 20 EMA की लाइन है, इसी के आसपास ये कभी हमेशा देखिए इसी के आसपास ये मंथली पे सपोर्ट लेता है। हल्का फुल्का कई बार ये डाउन आता है तो फिर ये बीच में इन बिटवीन 50 और 20 के बीच में आता है। और इस बार भी यही सिचुएशन आई, जब गिरावट आई तो शेयर यहीं से वापस आ गया। लेकिन मार्च के महीने में गिरावट, अप्रैल में तेजी और उसके बाद मई के महीने में वापस करेक्शन, बहुत ही खतरनाक वाली करेक्शन आई है। जरा देखिए, क्योंकि मैं हमेशा आपको एक पॉइंट कहता हूं, कभी भी कोई भी ब्रेकआउट हो, कोई भी तेजी हो, वो बिना करेक्शन के सस्टेन कर ही नहीं सकती। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिना करेक्शन के सस्टेन नहीं कर सकती। और यहाँ पे भी आपने डाबर के शेयर को देखा, तेजी जरूर आई है करेक्शन की, क्योंकि कहाँ से कहाँ तक, यानी कि ये पॉइंट आप बॉटम पॉइंट देखिए, ये 370, 380, 390 से ये गया, भाग के गया सीधे 500 के पास, लेकिन विदाउट एनी मेजर करेक्शन। अब मेजर करेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से हिंदुस्तान यूनिलीवर में आप देख पा रहे हो, उसी तरीके से सिचुएशन यहाँ पे भी है। लेकिन जितनी जल्दी ये करेक्शन रिजॉल्व हो उतना अच्छा है। और ये करेक्शन ऐसा नहीं कि बिल्कुल बॉटम पे जाके रिजॉल्व हो, इतना अच्छा है तो आप कहोगे हाँ मुझे हायर लो मिल गया है और अब मुझे हायर हाई की बारी है। जब मार्च की सीरीज की बात थी, स्टॉक्स भाग रहे थे, तब मैं यही कह रहा था कि भाई करेक्शन भागते हुए नहीं, थोड़ा सा करेक्शन का इंतजार कीजिए। और ये करेक्शन देखिए 4-4 हफ्तों के करेक्शन, अब दिख रहा है कि हाँ रिजनेबल करेक्शन है, जो आगे स्टॉक्स को आने वाले टाइम पे तेजी दिला सकते हैं। अभी देखिए ये आपने देखा है, इस वीक की स्टार्टिंग हो चुकी है। इस वीक की स्टार्टिंग जो है वो ये दूसरा दिन, और उसके बाद धीरे धीरे मार्केट जो है पॉजिटिव देखने को मिलेंगी। आज की डेट में प्राइवेट बैंक्स का बोलबाला रहा मार्केट में, अच्छी बात है। देखिए किस तरीके से ये डेली के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, डेली के टाइम फ्रेम पे अभी करेक्शन का इतनी खतरनाक करेक्शन थी कि आपको बियरिश क्रॉस बनता हुआ दिख रहा है। 2050 का बियरिश क्रॉस ऑलरेडी बन चुका है और एक बार ये क्रॉस बनने के बाद फिर ये लाइनें जो है एक लक्ष्मण रेखा की तरह एक्ट करती हैं। इनको पार करना काफ़ी टफ हो जाता है और इनको पार करते ही फिर धीरे धीरे आपको देखना होता है कि करेक्शन रिजॉल्व कैसे हो रहा है। जब करेक्शन रिजॉल्व होता है तो सबसे पहले वो बुलिश क्रॉस आपको 5 मिनट पे, 15 मिनट में, फिर आवरली टाइम फ्रेम में आपको देखने को मिलेगा, फिर जाके वो रिएक्ट करेगा डेली टाइम फ्रेम पे। फिलहाल आपने देखा कि भाई जो आपका वीकली टाइम फ्रेम है वहाँ पे तो अभी पॉजिटिविटी है, वहाँ पे अभी बियरिश क्रॉस नहीं बना है, कोशिश जरूर कर रहा है बनने की पर अभी नहीं बना है। बट लास्ट टाइम पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मई 2000 वीकली चार्ट की बात करूँ तो कई बार ये हल्का सा बिल्कुल क्लोज आ जाते हैं दोनों, इतना क्रॉस नहीं होता, लेकिन क्रॉस भी होता है तो बिल्कुल उसी लाइन के आसपास रहता है। तो इस तरीके से सिचुएशन फिर से यहाँ पे बन सकती है। अब बात करते हैं आवरली चार्ट पे, जरा ध्यान से देखिए आवरली चार्ट को भी। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता रहा था कि भाई आवरली में आपके डेली में कोई चीज़ दिखने से पहले आपको चीज़ें आवरली में देखने को मिल जाएंगी। इसका मतलब अगर आप डेली टाइम फ्रेम को ट्रेड कर रहे हो तो आवरली आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये देखिए ये पहले ही क्रॉस बन चुका था और आपको दिखा चुका है कि भाई सिग्नल आ चुका है। उसके बाद देखिए मैंने आपको कहा था ना ये स्लिप हुआ प्राइस, ये आप देखिए किस तरीके से 20 फिर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता है। हल्का सा स्लिप हुआ प्राइस देखिए, उसके बाद 20 किस तरीके से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंसेस का काम कर रहा है। और आप पॉजिटिविटी अगर आप इसमें एक्सपेक्ट करते हो तो ये क्रॉस आपका कन्वर्ट होना जरूरी है,
तभी आपको अच्छी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं एक नज़र रिजल्ट के बाद। देखिए रिजल्ट के बाद काफ़ी हलचल देखने को मिली। आज जैसे ही लास्ट के आवर में रिजल्ट आया तो काफ़ी अप डाउन देखने को जरूर मिला। अच्छा खासा वॉल्यूम जो है वो बाइंग सेलिंग देखने को मिली है। ये वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। फिलहाल मैं कहूंगा मेरी राय यही रहेगी वे फिलहाल स्टॉक में जो है वो करेक्शन आ रखा है। लेट द करेक्शन रिजॉल्व इफ यू वांट टू एंटर इन द स्टॉक। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।